मूवी की शुरुआत एक क्रायो लैब में होती है जहां पर एक आदमी को रखा गया है। जब हम मशीन को चलाने वाले मॉनिटर को देखते हैं तो हमें यहां पर पता चलता है कि ये आदमी 17 साल पहले से ही सो रहा है। तभी कमरे में एक अलार्म बजता है और क्रायो चैम्बर उस आदमी को खोल देता है जो लगभग 2 दशकों से सो रहा था। और वो आदमी उठकर आसपास की चीजों को देखता है। तभी वो अपना मास्क खोलता है। तभी उसे मॉनिटर चेतावनी देता है कि चैम्बर में बहुत ही ज्यादा खतरनाक दबाव बनने वाला है, इसलिए उसको बाहर जाना होगा। नेक्स्ट सीन में वह आदमी अल्ट्रा सूट पहने हुए बंदूक लेकर आगे जाता है और उसके पास एक हेलमेट होता है जिसमें वो सांस ले रहा होता है। और आगे जाकर वो देखता है तो उसका दिल ही दहल जाता है। यहाँ पर पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है एक परमाणु हमले के कारण, और बड़ी बड़ी इमारतों से लेकर पेड़ पौधे और जीव जंतु तक कुछ नहीं बचा है। टोटली सब कुछ तबाह हो गया है। और इसकी मुसीबत को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। पर इस आदमी को लग रहा था कि अभी भी जीवन बाकी है। तभी उसका मॉनिटर उसे एक संदेश देता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसको 10 किलोमीटर आगे जाना है। शायद 10 किलोमीटर आगे जाकर उसको कोई मिलेगा। पर मुसीबत की बात तो ये है आगे का रास्ता बहुत ही ज्यादा बंजर है, इसलिए उसको वहाँ पर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। पर ये आदमी अपनी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने लगता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो कयामत के नजारे देखता है। और यहाँ तक कि परमाणु के रेडियंस की वजह से सब चीजों का रंग उतर गया है। यह नजारा बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट लग रहा था। और वहाँ पर कुछ अखबार भी पड़े थे जिसमें लिखा हुआ था वर्ल्ड वॉर। और आगे जाकर उस आदमी को एक इमारत में एक टेलीफोन दिखता है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। उस टेलीफोन में कोई सिग्नल ही नहीं है और वो निराश होकर आगे जाता है। और आगे जाते ही उसे अपने मॉनिटर में नो सिग्नल दिखाई देता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। पर फिर भी वो आगे जाने लगता है और आगे जाकर उसका मॉनिटर बीम करता है, उसे बताता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट सेफ है। तभी वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है और ये बारिश का पूरा मजा ले रहा होता है क्योंकि पिछले 17 साल इसके लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक थे और यह पल इसका उसको कुछ अलग ही महसूस करवा रहा था। तभी उसका मॉनिटर फिर से बीम होता है और उसको बताता है कि उसकी टीम का मेंबर 205 मीटर की दूरी पर है। और यह जानकर वो आदमी तुरंत उस जगह पर पहुंचता है। पर उस जगह पर जाकर उसको सिर्फ एक हेलमेट और एक मॉनिटर मिलता है जो उसको सिग्नल भेज रहा था, यानी कि उसका साथी भी मर चुका है। यह जानकर वो अब पूरी तरह से टूट चुका था। पर किसी के मिलने की उम्मीद में वो आगे बढ़ता है और कुछ घंटे बीत जाने के बाद वो ऐसे जगह पर पहुंचता है जहां पर सारे घर टूटे हुए थे। तभी वो एक घर में जाकर एक फैमिली की फोटो देखता है और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि ये घर और किसी का नहीं, यही आदमी का है। और उस फोटो में उसकी फैमिली थी। और यह देखकर कुछ सेकंड के लिए मायूस होकर रोने लगा, फिर भी वो इस दुनिया का सफर जारी रखता है। तभी उसे वहाँ की दीवारों पर सोल्जर्स की तस्वीरें दिखती हैं जिससे हमें यहाँ पर पता चलता है कि युद्ध कितना भयंकर हुआ था। और तभी ये आदमी अपना बचा हुआ खाना खा लेता है और इसके पास अब खाना भी नहीं बचा है। अगर इसको कोई नहीं मिला तो यह खाना उसकी जिंदगी का आखिरी खाना होगा। तभी उसके मॉनिटर की बैटरी डेड हो जाती है। ये देखकर वो बहुत होता है जैसे किसी का बच्चा मर गया हो। जिसके बाद वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की छत पर अपनी फ्लेयर गन को चला देता है ताकि उसे देखकर कोई सिग्नल दे सके। और ये इसने अपनी आखिरी उम्मीद मान ली थी। और कुछ सेकंड बीत जाते हैं पर कुछ नहीं होता। तभी वो इस बिल्डिंग से नीचे जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक फ्लेयर गन चलती है जिसे देखकर वो तुरंत फ्लेयर की तरफ भागने लगता है। और वहाँ जाकर उसे एक कार के ऊपर एक हेलमेट दिखाई देता है। वो वहाँ पर जाना तो चाहता था पर वो खतरे से भी चौकन्ना था, इसलिए वो कोने से छुपकर अपनी दूरबीन से उसे देखने लगता है। तभी वो अपनी राइफल निकाल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उसे डर भी बहुत लग रहा था। और फिर वो अचानक से कार के पास एक डिफेंसिव पोजीशन ले लेता है। तभी अचानक से सामने से एक बंदूक बाहर आती है और वो आगे जाकर देखता है तो उसे एक अपनी जैसी ड्रेस पहनी हुई एक लेडी दिखती है। वो दोनों थोड़ी देर तक तो एक दूसरे के ऊपर गन ताने रहते हैं। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि शायद हम दोनों के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है और यह कोई प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा कि दुनिया तबाह होने वाली है, तो इस दुनिया को दोबारा से चलाने के लिए हम दोनों को चैम्बर में रखा गया हो। और इस तभी वो दोनों बिना कुछ कहे अपनी बंदूक को नीचे कर लेते हैं। और इसी सीन के साथ इस मूवी का पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।